हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। क्या करा, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक देख चुके हैं। क्या कर रहा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में देखिए यहाँ फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमें इसका रेंज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू में एफ एक्स यानी y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 2x वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का x, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों को इधर लाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई और प्लस का x इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, y माइनस 1 बच जाएगा, और इन दोनों में से हम लोग कॉमन कर सकते हैं x को, तो 2y और यहाँ 2y और प्लस का 1 बच जाएगा इक्वल टू में 0। अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों में से आप x कॉमन कर दो, तो x कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x कॉमन करते ही आ जाएगा x इंटू में y माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 2y प्लस 1 और इक्वल टू में 0। समझे ना। अब चूंकि अगर हम लोग x को 0 के इक्वेट करेंगे तो गड़बड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसको हटा देते हैं, बच जाएगा आपका यही ना, यहाँ बच जाएगा x इंटू में y माइनस 1 प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू में 0। ऐसा क्यों कह रहा है कि x कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म में आ जाएगा तो ये नन डिफाइंड हो जाएगा। समझ गए ना बात को, समझे ना, 0/0 फॉर्म में आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए x 0 कभी नहीं हो सकता है, x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा डिवाइड में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि x कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और यहाँ पे एक और चीज कि इसके डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये तभी ये आपका क्या हो जाएगा, डिफाइन होगा x। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि द वैल्यू ऑफ x कैनॉट बी 0 कभी नहीं हो सकता है, फंक्शन से ही दिख रहा है, और इट कैनॉट बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये कभी नॉन डिफाइंड भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि यहां से y का वैल्यू यहाँ 1 रखे दिए, अगर आप यहाँ 1 रख दोगे तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, तो 1 नहीं हो सकता है। अच्छा, और ये x का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं, तो 0 कब होगा, जब यहाँ y का वैल्यू ऊपर आप माइनस का 1/2 लोगे तब ना, तो माइनस का 1/2 भी नहीं हो सकता है, यानी कि x 0 नहीं होगा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि y का वैल्यू 1/2 माइनस का नहीं हो सकता है, और ये नॉन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर अगर हम लोग रेंज की बात करें फंक्शन के, तो रेंज क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, बट किसको छोड़कर, -1/2 और 1 को छोड़कर। समझ गए ना, यानी कि इसमें का सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या कह रहा है कि इफ x नॉट इक्वल टू n, 1 के इक्वल नहीं है x, एंड एफ एक्स इक्वल टू दिया x प्लस 1/x-1 इज रियल फंक्शन, ये आपका एक रियल फंक्शन, देन हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें निकालना है फंक्शन f2 का वैल्यू, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं f2, ये f2 जो देख रहे हैं ना, f2 का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, यानी कि हो जाएगा आपका 2 + 1 बाई में 2 - 1। बात को समझे ना, फंक्शन में मैंने रख दिया। अब यहाँ f कितना आ जाएगा, यहाँ 3 और बाई में 1 यानी 3 आ जाएगा। अब फंक्शन में 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखने से 3 + 1/3 - 1, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर f 4/2 कट के f2 हो जाएगा, f2 फिर से 2 रख देंगे तो 2 + 1 बाई में 2 - 1 यानी 3 आ जाएगा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू में फंक्शन दिया हुआ है cos log x, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हमें क्या निकालना है, f1/x इंटू में f1/y
माइनस 1/2 एफ एक्स वाई प्लस में एफ एक्स बाई वाई। हमें इसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं फंक्शन में रखकर कॉस लॉग 1/x इंटू कॉस लॉग 1/y, ठीक है, माइनस 1/2 कॉस लॉग एक्स वाई प्लस कॉस लॉग एक्स बाई वाई हमने रख दिया। चलिए आगे देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस लॉग एक्स का पावर -1 कॉस लॉग वाई का पावर -1 माइनस 1/2 कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, फिर यहाँ प्लस कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। चलिए आगे अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये पावर नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉस माइनस का लॉग एक्स इंटू कॉस माइनस का लॉग वाई माइनस 1/2 अंदर हो जाएगा इसका फॉर्मूला कॉस लॉग एक्स इंटू में कॉस लॉग वाई, ठीक है, फिर माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू सॉरी साइन में ना होगा, साइन माइनस साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई प्लस इसके लिए कॉस लॉग एक्स इंटू में कॉस लॉग वाई, ठीक है, कॉस लॉग वाई प्लस साइन लॉग एक्स इंटू में साइन लॉग वाई। इतना हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर्मूला लगा दिया मैंने कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी, और प्लस में साइन ए साइन बी। तो ये देखो ना, ये वाला और ये वाला टर्म का जगह माइनस में प्लस में है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई और माइनस 1/2, ये दोनों सेम ही ऐड होकर हो जाएगा 2 इंटू में कॉस लॉग एक्स इंटू में कॉस लॉग वाई, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ही ना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आपके 0 तो कोई नहीं दिया, किसी एक को 0 बना देना, इसी को 0 बना देना, ऑप्शन में गलत दिया, सिद्धार्थ कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन देखिए दिया है एक्स जी एक्स 1/x और एच एक्स दिया है एफ एक्स इंटू में जी एक्स। तो एच एक्स इक्वल टू में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एफ एक्स इंटू में जी एक्स, यानी कि एक्स इंटू में 1/x, यही ना हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा यहाँ। देन एच एक्स इक्वल टू 1 फॉर एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट आप देख रहे हैं ना यहाँ इंटू में जब ये है तो x इंटू 1/x है, तो ये तो 0 के इक्वल डिनोमिनेटर में कभी नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर रखेंगे लेकिन 0 को छोड़कर, यानी यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, है ना जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, इफ यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 2x यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस का पावर 4x। एक काम करो, या तो ऊपर और नीचे कॉस में बदल दो या साइन में बदल दो, ठीक है। यहाँ क्या रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और हमें एफ 2002 का वैल्यू निकालना, तो पहले से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर कॉस में ही बदल देते हैं। अच्छा, इसे मैं साइन का पावर 4 है ना, तो इसे मैं कर देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे देखिए इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं और प्लस में कॉस का पावर 4x है। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करके, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं, और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस का पावर 4x। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस का पावर 4x, और फिर ये जो बचा है प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिख देंगे, और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस का पावर 4x। यही ऊपर भी आ जाएगा 1 माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस का पावर 4x, और बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस का पावर 4x।
ये पूरा का पूरा कट जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू 1 आ गया, तो ये आपका एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। आप 2002 भी रखेंगे इसका वैल्यू 1 ही होगा, समझ गए, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू में कैसे डिफाइन है जी, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन का पावर 4x देन एफ आर का वैल्यू। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके कॉस में या साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक काम करो ना, कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे रखते हैं और इसे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। हम लोग इसका डोमेन निकालने वाले हैं। चलिए देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, और ये इस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। चलिए देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे भी कर सकते हैं। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस हम लोग काम करते हैं 1/4 से गुना और 4 से गुना कर देते हैं ताकि इसे मैं फॉर्मूले पे सेट कर सकूं। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू में 1 माइनस 1/4 इसे मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर देता हूं, यानी एफ एक्स इक्वल टू में आ जाएगा फंक्शन 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x। तो इसी का अब हमें डोमेन बताना है, एफ आर पूछ रहा था ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो होगा 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होगा, बट लेस देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपका 1 के। स्क्वायर है तो यही ना होगा जी। चलिए अब इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0 यानी इनइक्वालिटी का साइन यहाँ चेंज करेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर 2x और इधर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना जी, साइन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। साइन बदलने से यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। चलिए अब देखिए, इसमें अब 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 जो हम लोग यहाँ का दिया हुआ है ना इसी के हिसाब से कर रहे हैं, तो 0 ही आएगा। इधर माइनस का 1/4 साइन स्क्वायर एक्स और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 1/4। आगे हम लोग अब क्या करने वाले हैं, 1 ऐड करने वाले हैं, एडिंग 1, तभी ना ये आ जाएगा। तो हो जाएगा 0 + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1/4 + 1। तो यहाँ आपका 1, इधर आपका ये जो फंक्शन है वही हो गया, और यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे माइनस का 1/4 और +1 तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3/4 के इक्वल है और इससे ग्रेटर होगा, बट लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, यही ना हो जाएगा। इसका एक्सिस से ना बिलोंग करेगा, डोमेन आपका यही हो जाएगा। यानी यहाँ से आंसर देख लीजिए, 21 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, लेट ए सेट दिया है जिसमें देखिए x बिलोंग करता है r से, और यहाँ कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0 और -4 to 4 के बीच लाई कर रहा है। एफ ए टू आर पे डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू मोड x बाई एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। अच्छा, x बिलोंग्स टू ए यानी इससे भी x a से बिलोंग करता है। तो आप देखो जब a से बिलोंग करता है तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 से लेस देन के तरफ जाएंगे तो ये माइनस का x बाई एक्स यानी माइनस का 1 हो जाएगा, और 0 से ग्रेटर के तरफ इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बाई एक्स कट के यहाँ 1 आ जाएगा। तो -1 और 1 यही ना दो एलिमेंट मिलेंगे a में। चलिए -1 और 1 मिलेंगे, यही मिलेंगे, a नंबर हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर, इफ एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 एंड जी एक्स इक्वल टू x² + 8 देन द वैल्यूज ऑफ x सच दैट एफ जी एफ एक्स इक्वल टू में 8। यहाँ पे जी एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो जी एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू में 8। अब देखिए फंक्शन जी में x के ये पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर और प्लस का 7 इक्वल टू में आपका 8, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू में 8, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x² प्लस का 12x प्लस का 9 प्लस का 7 माइनस का 8 इक्वल टू 0। 4x² प्लस का 12x
और यहाँ आ जाएगा आपका 8, यही ना आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या कॉमन कर सकते हो 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये जाएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक माइनस का 1 और एक माइनस का 2 मिलेगा, यही दो वैल्यू मिलेंगे, -1 और -2। तो यानी 23 का क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ना हो जाएगा यहाँ 23 का, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्या कह रहा है, इफ फंक्शन f जिसका डोमेन है -2 to 2 और को डोमेन है r इज डिफाइंड बाई f इक्वल टू दिस, देन हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा सेट बताना है जिसके लिए यहाँ पर x बिलोंग करेगा इसके डोमेन से, बट यहाँ कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ देख लीजिए 0 से लेस देन और इक्वल टू 0 है, यानी निगेटिव में है और 0 है, ठीक है। यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा किससे, तो -2 से लेकर 0 तक, इसका मतलब यह हुआ, इन दोनों से ही ना मतलब निकला। और f मोड x इक्वल टू में है x, तो इसमें इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन कौन से एलिमेंट होंगे उसका हमें सेट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप -1 रखते हो इसमें, समझो -1 इसमें लाई कर रहा है ना जी, तो अगर आप इसमें -1 रखते हो फंक्शन में f मोड के अंदर -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, f1 आ जाएगा। और f1 का वैल्यू क्या आएगा, f1 का वैल्यू इसमें ना लाई करेगा, f1 में 1 इसमें लाई करेगा, यानी कि हो जाएगा आपका 1 - 1 0। तो यहाँ कह रहा है कि f मोड x जो रखेंगे वही हमारा यहाँ वैल्यू आएगा, कहने का मतलब ही ना है। तो ऐसा तो ये नहीं हो रहा है। अच्छा, ये 0 भी नहीं होगा, रख के देख सकते हैं आप, 0 लेके देखो f0 मोड के अंदर, तो यानी f0 हो जाएगा। और f0 किस में रखेंगे, f0 के इक्वल, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में 0 के इक्वल है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ 0 रख रहे हैं तो माइनस का 1 आ रहा है। अच्छा, तीसरा देखिए, f मोड के अंदर माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, तो ये f1/2 बन जाएगा। और f1/2 ये इसी में लाई कर रहा है, तो इसी में रखेंगे इस वाले फंक्शन में, तो 1/2 - 1, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 1/2, -1/2 पुट किए, -1/2 मिल गया। यही ना सेटिस्फाई कर रहा है, इसको समझ रहा है ना। चलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इफ e टू द पावर fx इक्वल टू में 10 + x बाई में 10 - x, और यहाँ कह रहा है कि x बिलोंग करता है -10 to 10 के बीच। तो यहाँ से देखो, आप एक्सपोनेंट को इधर ले जाओगे तो लॉग बन जाएगा, यानी fx का वैल्यू आ जाएगा लॉग 10 + x बाई में 10 - x, समझे ना, ये हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन में रख के का वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो इसमें रखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि fx इक्वल टू क्या है, k इंटू में f 200x बाई में 100 प्लस का x स्क्वायर। चलिए रखते हैं, fx का वैल्यू यहाँ पर रख दो, लॉग बेस में है ही 10 + x बाई में 10 - x इक्वल टू में k इंटू, ये फंक्शन में रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ लॉग 10 + 200x बाई 100 प्लस x स्क्वायर बाई में 10 - 200x बाई 100 प्लस x स्क्वायर, समझे ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉग 10 + x बाई में 10 - x इक्वल टू में k लॉग क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे एलसीएम ले लो, 100 प्लस x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 1000 प्लस में 10x स्क्वायर प्लस का 200x, और बाई में नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, 100 प्लस x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपका 1000 प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 200x। तो ये कट जाएगा, आगे देखते हैं क्या होता है, लॉग 10 + k बाई में 10 + x बाई में 10 - x, ठीक है, इक्वल टू में k इंटू में लॉग, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ऊपर से आप 10 कॉमन कर लो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 100, और नीचे भी आप 10 कॉमन करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 100, ये 10 से 10 आपका कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद लॉग यहाँ 10 + x बाई में है 10 - x इक्वल टू k इंटू में लॉग आपका हो जाएगा ऊपर
एक्स प्लस 10 या 10 प्लस एक्स लिख देते हैं, 10 प्लस एक्स का स्क्वायर बाई में 10 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं तो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स बाई में 10 माइनस एक्स इक्वल टू में के इंटू लॉग 10 प्लस एक्स बाई में 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पावर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 10 प्लस एक्स बाई 10 माइनस एक्स इक्वल टू में के, ये पावर नीचे आएगा तो 2 के हो जाएगा, लॉग 10 प्लस एक्स बाई में 10 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए इससे यह हट जाएगा, कट जाएगा, सीधे 1 आ जाएगा इधर, यानी कि 2k इक्वल टू 1, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो k का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है 1/2 यानी 0.5 ही ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, क्या कह रहा है, इफ f is a real valued function given by fx equal to 27x cube plus 1 by x cube, ठीक है, एंड अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस, इसका रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमें क्या देन हमें दिखाना है अल्फा बीटा में क्या, यहाँ एफ अल्फा एफ बीटा में क्या रिलेशन है, इस तरह से इनमें से कौन सा सही है इसके लिए ये आपको दिखाना है। तो हमारे पास देखिए एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 27x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यही ना है जी। तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नहीं 3x का होल क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स का क्यूब। अब यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी 3x प्लस 1 बाई एक्स, फिर आपका हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2 सॉरी माइनस का क्या होता है, आप फॉर्मूला पढ़े हो ना जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 3x इंटू में 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 3x प्लस 1 बाई एक्स का 12 दिया हुआ है हमारे पास, दिया है ना जी, इसको 12 रख देते हैं। यहाँ पर देखिए अब 3x का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3x का स्क्वायर प्लस का 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो कट के आपका माइनस का 3 आ गया। चलिए अब आगे देखिए इसके बाद यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है ना एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, हो जाएगा 12 इंटू में यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 3x इंटू में 1 बाई एक्स, यही ना हो जाएगा, और माइनस 3, ये x से x आपका यहाँ कट जाएगा 12, और इसका वैल्यू है 12 है तो 12 का स्क्वायर और माइनस का यहाँ माइनस 3 2 जा 6 और ये 3 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 9 आ जाएगा, है ना। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 12 ब्रैकेट में 144 माइनस का 9, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू में ये 135 हो जाएगा, इंटू करेंगे 1620 आ रहा है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें, इसका रूट कौन है अल्फा और बीटा है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि एफ अल्फा का वैल्यू आएगा और एफ बीटा का भी वैल्यू आएगा क्या 1620। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, देखिए यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है 64x क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स क्यूब एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस 4x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू में 3। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से एफ अल्फा एफ बीटा के बीच का रिलेशन डिफाइन करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह ही एफ एक्स इक्वल टू में यहाँ पे लिख सकते हैं 4x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो a प्लस बी फिर आपका ए स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 4x इंटू 1 बाई एक्स और प्लस का बी स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो ये x से x कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या है 3 ब्रैकेट में 4x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस का 4। यहाँ देखिए अब हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यहाँ पे तो हो जाएगा 3 इंटू में 4x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 4x इंटू 1 बाई एक्स, अभी फॉर्मूला मैं आपको लिखवाया भी था। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ x से x कट जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 है ना जी, 3 का स्क्वायर और माइनस यहाँ देखो 4 2 जा 8 और ये आपका 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
तो ये 9 में से 12 को घटाएंगे माइनस का 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 3 इंटू में माइनस का 3 इंटू में माइनस का 3, ये 3 और अंदर आ गया -3, यानी -9 आएगा। यानी एफ अल्फा और एफ बीटा का वैल्यू जो होगा -9 आएगा, दोनों का वैल्यू -9 ही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ए नंबर दिख रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।